साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में बड़े स्केल पर गेहूं की पिछेती बिजाई करी जाती है और ये खेत भी उसी टाइप का है जिसमें कि गन्ने की पहले कटाई होने के बाद में इसमें पिछेती बिजाई करी गई। अब बहुत सारे किसान साथी जो कि पिछेती बिजाई करते हैं उनके पास में कई सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं जिसमें कि वो ये सोचते हैं कि हम पहली सिंचाई कब करें और क्या हमारे जो खाद शेड्यूल हैं वो पहली जो अगेती फसल होती है उसी के हिसाब से हो या अलग हो। तो साथियों यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा खेत जिसमें कि 20 दिन की बिजाई हो चुकी है और यहाँ पर पौधे आप देख सकते हो। इसमें लगभग 14 से 15 दिन पर एक स्प्रे ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया खाद के जरिए से लगा दिया गया था। ह्यूमिक एसिड इसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ डाला गया और यूरिया खाद 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के इसमें स्प्रे कर दिया गया था। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि पौधे के अगर तने की ग्रोथ की बात करी जाए तो बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर पूछते हैं कि स्प्रे करने से हमें क्या लाभ देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो पौधा है पिछेती बिजाई का है लेकिन इस पौधे की जो ग्रोथ है इसका हरापन है और इस पौधे के तने के अंदर जो फुटाव की यहाँ पर कोशिशें हैं वो जबरदस्त हैं। साथियों यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये जो जड़ें हैं पहली जड़ें तो निकल चुकी हैं। अब उसके बाद में जो क्राउन रूट है ये भी निकलने वाली हैं। तो साथियों यहाँ पर इस पौधे की पानी पहली सिंचाई की अवस्था आ चुकी है। यहाँ पर पहला पानी भी लगाया जा सकता है। कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या हम पिछेती बिजाई में जब हम बिजाई कर देते हैं तो बहुत सारे पक्षियों का यहाँ पर खतरा ये बढ़ जाता है कि पौधा जैसे अंकुरित होकर आता है तो उसको पहले ही वो अंकुरण को ये पक्षियां खाकर खत्म कर देते हैं। तो इस अवस्था में हमें कैसे पक्षियों से बचा जा सकता है या उनको हम किस टाइप से यहाँ पर ट्रीटमेंट दें कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे और ज़्यादातर नुकसान से हम बच सकें। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन खेतों में नीचे जमीन में नमी नहीं थी बिजाई के वक्त वो किसान साथी पलेवा करने के टाइम नहीं दे पाते हैं अगर, क्योंकि पलेवा करने में बहुत सारा समय लग जाता है। अगर समय नहीं लग पाया और आपने सूखे खेत में ही अपनी बिजाई कर दी है और गेहूं का अंकुरण नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक बात फोकस करनी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लें और 8 दिन के बाद में अपने खेत में सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई अगर आप कर देते हैं तो आपके खेत में कई सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया होंगी। एक तो आपका अंकुरण पक्षी खत्म नहीं कर पाएँगे, दूसरा जो भी पौधा अंकुरित होकर आएगा, उस पौधे का अंकुरण स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा और तीसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जिस दाने को ऊपर ज़मीन में आप पड़ा पाते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारा दाना या बहुत सारा बीज हमारा वेस्ट हो जाता है जो कि ऊपर पड़ा रहता है। उस दाने का भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जितने भी ओपन रंध्र होते हैं इन रंध्र में पानी के साथ में दाना नीचे चला जाता है और ऊपर से मिट्टी आ जाती है। उस मिट्टी के आने के कारण दाना बढ़िया से अंकुरित हो जाता है और यहाँ पर आपका जो उपज का रेशियो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो पहली सिंचाई अगर आप पिछेती बिजाई में कर रहे हो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। आप समय से पहले भी सिंचाई यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या पहली सिंचाई अगर हमारा अंकुरण नहीं हुआ है तो खाद लगाकर ही करें? ज़रूरी नहीं है कि आप पहली सिंचाई को खाद लगाने के बाद में ही करें, क्योंकि अगर मानो अंकुरण बहुत छोटा है, तो वो आपके खाद को उस अवस्था तक नहीं ले पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद में जो चिपक वाली अवस्था बने, उस अवस्था में अपने खाद का बुरकाव अपने खेत में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या डीएपी जिनमें हम बिजाई के वक़्त नहीं लगा पाए, तो पहले पानी के समय लगा सकते हैं? तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूँ कि आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम डीएपी का घोल बना लो और घोल बनाकर पहली सिंचाई के वक़्त ही पानी के साथ में चलाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बुरकाव के माध्यम से ऊपर डीएपी का बुरकाव करते हो तो उसका घोल अपने पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि डीएपी मानो आपने ऐसे बुरकाव करी और ये डीएपी का दाना यहाँ खाली एरिया में पड़ गया तो पौधे की जड़ें अगर दाने तक पहुंच जाएंगी तो जड़ें एब्जॉर्ब उसे कर लेंगी, वरना डीएपी के दाने का जो असर है वो सिर्फ इतने ही सर्कल में रहेगा, जड़ों तक नहीं आएगा। इसलिए डीएपी हो जाती है फिक्स एकदम। इसीलिए कहा जाता है कि डीएपी का या तो घोल बनाकर चलाओ ताकि पौधे की जड़ों तक डीएपी पहुंच सके, या फिर आप मिट्टी में नीचे बिजाई के वक्त बुरकाव करो ताकि पौधे जब पानी लगे या पूरे एरिया में डीएपी का जो पानी के साथ में घोल है वो होकर पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। और पौधे के दाने के पास अगर डीएपी पड़ेगी तो वो दाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं जैसे इस टाइप की जड़ें हैं
ये जड़ें दाने के पास अगर होंगी तो वो डीएपी के दाने को जैसे दाना मिट्टी के अंदर मिक्स होता चला जाता है, वैसे ही जड़ें एब्ज़ॉर्ब करती चली जाती हैं। साथियों, इस टाइप से आपकी फसल में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ज़्यादा अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।